लातूर से आरसीसी कोचिंग सेंटर के एक मालिक शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। कोचिंग महकमे में एम सर के नाम से मशहूर शिवराज महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले बताए गए हैं और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिवराज मोंटेगांवकर को 9 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज भी दिया है। उसके मोबाइल फोन से नीट के लिए क्वेश्चन पेपर बरामद हुए हैं। शिवराज मोंटेगांवकर से पूछताछ भी लगातार यहां पर चल रही है कि आखिर ये पेपर उसके पास आए कहां से, उसने किससे इन पेपरों को यहां पर हासिल किया। आप देखिए चेहरा छिपाते हुए ये व्यक्ति यहां पर, जो कि एम सर के नाम से बड़ा मशहूर यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन कैसे बच्चों का भविष्य बकायदा इसकी ओर से बर्बाद करने की कोशिश यहां पर हुई है। पूरी पूछताछ यहां पर इससे की जाएगी कि आखिर इसने किस किस तक के क्वेश्चन पेपर्स यहां पर पहुंचाए और कैसे इस तक के क्वेश्चन पेपर्स यहां पर पहुंचे और कौन कौन वो चेहरे हैं जो इसमें इन्वॉल्व यहां पर लगातार हैं, क्योंकि ये कोई 1-2 बच्चों का नहीं बल्कि 23 लाख बच्चों के भविष्य की बात यहां पर हो रही है। और इसीलिए आप देखिए नीट का पेपर यहां पर रद्द कर दिया गया है, फिर से एक बार रीटेस्ट यहां पर करवाया जाएगा सारे बच्चों का। और बच्चे यही कह रहे हैं कि हम पर बार बार प्रेशर यहां पर आता है, उतनी बार तैयारी करनी पड़ती है, मनोबल टूटता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। और इसी के साथ देखिए सीबीआई को मोंटेगांवकर के मोबाइल में लीक पेपर के सबूत भी यहां पर हासिल हुए, जहां जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था जो क्वेश्चन पेपर लीक करता था। इसके साथ अलग अलग लोगों तक पहुंचाने में भी अब ये शामिल रहा है। शिवराज लातूर समेत 7 जिलों में आरसीसी नाम की एक कोचिंग का नेटवर्क भी चलाता था। इस कोचिंग सेंटर का टर्नओवर करीब 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। उसने अपने कोचिंग सेंटर में नीट अभ्यर्थियों को लीक क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए और अब तक 10 गिरफ्तारियां पूरे मामले को लेकर देखिए हो चुकी हैं। और जांच एजेंसी का यह दावा है कि एनटीए से जुड़े लोगों, प्रोफेसर्स और बड़े कोचिंग नेटवर्क के जरिए पेपर लीक का पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। सीबीआई पूरे गैंग का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां इस वक्त कर रही है। और वही न्यूज 18 इंडिया लगातार नीट पेपर लीक की खबर प्रमुखता से दिखा रहा है। जैसे ही जांच में आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नया नाम आया, हमारे संवाददाता शशिकांत पाटिल वहां पहुंचे, उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भेजी, आप देखिए। नीट 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर से एक बड़ी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। लातूर के आरसीसी क्लास का संचालक शिवराज मोंटेगांवकर को सीबीआई ने पुणे से हिरासत में लिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हो, यही वो लातूर के ट्यूशन एरिया है जहाँ पे आरसीसी का शिवराज मोंटेगांवकर यहाँ पे अपनी क्लासेस चलाता था। और उसके पास जो नीट का पेपर 3 मई 2026 को, उसके 10 दिन पहले 23 अप्रैल को ही उसके पास पेपर आया था और वो वहाँ से ही पेपर लीक हुआ, ऐसी जानकारी सीबीआई के पास थी। और उस जानकारी के मुताबिक ही सीबीआई ने आरसीसी के शिवराज मोंटेगांवकर को हिरासत में लिया है। उसकी कस्टडी भी अब सीबीआई को मिल चुकी है। 10 दिन की सीबीआई रिमांड कोर्ट ने दी है और अब इस मामले में सीबीआई काफ़ी तफ्तीश कर रही है। इसके साथ में और कौन कौन हो सकता है, लातूर का ही रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ भी मोंटेगांवकर का कनेक्शन सामने आ चुका है, उसके बारे में भी सीबीआई जांच कर रही है और उसके बाद ही सीबीआई ने मोंटेगांवकर को अरेस्ट किया है। अब इसके बाद लातूर के साथ और महाराष्ट्र के कौन कौन इसमें सामने आते हैं, बड़ी मछली सामने आती है, ये भी देखना होगा। इसके बाद लातूर के सहित पूरे महाराष्ट्र का जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है वहाँ पे खलबली मच चुकी है। और सीबीआई ने मोंटेगांवकर को अरेस्ट करने के बाद और कौन कौन सी अरेस्ट होती है ये देखना अभी लाजमी होगा। शशिकांत पाटिल, न्यूज़ 18 इंडिया, लातूर, महाराष्ट्र। अब आपको प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर के बारे में विस्तार से यहां पर बताते हैं। देखिए सीबीआई ने कोचिंग मालिक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को पकड़ा है। लातूर के प्रसिद्ध आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये मालिक है जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। बकायदा 23 अप्रैल को ही यहां पर उसको क्वेश्चन पेपर्स मिल गए थे। शिवराज रघुनाथ मोंटेगांवकर को ये पेपर हासिल हुए हैं। परीक्षा से ठीक पहले शिवराज को ये सारे केमिस्ट्री के सवाल जवाब भी वहां पर घर और कोचिंग सेंटर पर छापेमारी के दौरान सब कुछ हासिल हुए हैं और क्वेश्चन बैंक बकायदा वहां पर मिला गया उसके ठिकानों में। और 3 मई को हुई परीक्षा के प्रश्नों से हूबहू ये सारे क्वेश्चन बैंक और सवाल मिलते जुलते भी थे। छात्रों को बकायदा बांटा गया। छात्रों से लाखों रुपए लेकर कोचिंग में इनको बच्चों को सवाल रटवाए गए थे, उनके जवाब रटवाए गए थे। और एनटीए से जुड़े केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के साथ करीबी संबंध भी देखिए इस व्यक्ति के यहां पर हैं। लाखों रुपए उनसे लिए गए छात्रों से और एनटीए से जुड़े केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के साथ करीबी संबंध इस व्यक्ति के यहां पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए कोचिंग डायरेक्टर के लैपटॉप और मोबाइल से भी कई अहम दस्तावेज यहां पर हासिल हुए हैं।
अब और चेहरे हो सकते हैं जो उसके इस चेहरे के पीछे यहां पर छिपे हों। अब देखिए, इससे पहले इस पूरे मामले में 9 और गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं, जिसमें 3 प्रोफेसर ही हैं। पेपर सेट करने वालों ने ही पेपर लीक कर दिया। इन सबों ने मिलकर मेहनती बच्चों का हक भी मारा है। सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी साथी मनीषा वाघमारे और पुणे की ही एक बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंदारे को गिरफ्तार किया गया। तीनों सीबीआई के रिमांड पर इस वक्त हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कैसे कुलकर्णी और मनीषा ने पूरी साजिश को यहां पर अंजाम दिया। मनीषा मंदारे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा भी नहीं थी। आप सोचिए, बॉटनी और जूलॉजी के कई सारे सवालों तक इनकी पूरी पहुंच थी। मंदारे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उन्होंने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास यहां पर चलाई थी और वहां पर छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सारे जूलॉजी के जो सवाल थे वो बताए गए, उनको रटवाए गए। और देखिए, नीट पेपर लीक की जांच अब सिर्फ एक लीक तक सीमित नहीं रह गई है। सीबीआई की जांच में अब एक के बाद एक कई ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जिन पर पूरे रैकेट को चलाने का शक भी है। कोई डोमेन एक्सपर्ट बताया जा रहा है, कोई छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाला लिंक है। सवाल यही है कि आखिर इस पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग इस खेल में शामिल थे। देश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर आखिर कैसे लीक हुआ? नीट के सवाल छात्रों तक पहले कैसे पहुंचे? एग्जाम हॉल से पहले किसने खोल दिया पेपर का राज? शिक्षा के मंदिर में लीक माफिया की एंट्री कैसे हुई? आखिर कौन चला रहा था नीट लीक का पूरा खेल? नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक की जांच में मनीषा पंधारे, मनीषा वाघमारे और प्रहलाद कुलकर्णी जैसे नाम सामने आए हैं। सीबीआई का दावा है कि यह किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि कई लोगों की मिलीभगत से इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को चलाया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक पेपर तक पहुंच रखने वाले एक्सपर्ट, छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाले बिचौलिए और स्पेशल क्लासेस चलाने वाले लोग आपस में जुड़े हुए थे। यही वजह है कि सीबीआई अब पेपर लीक नहीं, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि इस रैकेट में भी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस वक्त में देखा जा सकता है कि सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार आरोपी प्रहलाद कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर राउज रेवन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट पहुंचने के बाद 10 दिनों की रिमांड मिली है सीबीआई को और सीबीआई के द्वारा इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। प्रहलाद कुलकर्णी इस मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और देखिए, सीबीआई की टीम इसे गिरफ्तार करने के बाद आगे निकली है। सीबीआई के रिमांड नोट में सबसे बड़ा नाम प्रहलाद कुलकर्णी का सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी नीट पेपर से जुड़े डोमेन एक्सपर्ट थे और प्रश्नों से जुड़ी अहम जानकारी रखते थे। आरोप है कि उन्होंने सवालों को मनीषा वाघमारे के जरिए आगे पहुंचाया। वहीं मनीषा मंदारे पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर स्पेशल क्लासेस चलाई, जहां परीक्षा में आने वाले सवाल पहले से समझाए गए। सीबीआई का कहना है कि इन क्लासेस में जो सवाल पढ़ाए गए, उनमें से कई असली परीक्षा में आए। अब सवाल यही है, क्या कुलकर्णी सिर्फ एक एक्सपर्ट थे या पूरे नेटवर्क का दिमाग? और क्या मंदारे और वाघमारे सिर्फ कड़ी थी या इस नेटवर्क की अहम प्लानर? जांच एजेंसियों को शक है कि नीट पेपर लीक सिर्फ डिजिटल लीक नहीं था, बल्कि इसे एक संगठित ट्रेनिंग मॉडल की तरह चलाया गया। सीबीआई के मुताबिक चुनिंदा छात्रों को खास जगहों पर बुलाया जाता था, जहां उन्हें संभावित सवाल रटवाए जाते थे। इसके बदले लाखों रुपए लिए जाने का भी शक है। जांच में सामने आया है कि छात्रों को नोटबुक में सवाल लिखवाए गए, किताबों में मार्किंग करवाई गई और परीक्षा पैटर्न समझाया गया। यही वजह है कि सीबीआई अब उन सीक्रेट अड्डों की तलाश में जुटी है जहां ये स्पेशल क्लासेस चलती थी। एजेंसी को लगता है कि असली मास्टरमाइंड वही लोग हैं जिन्होंने पेपर तक पहुंच, पैसों का नेटवर्क और छात्रों की सप्लाई तीनों को जोड़कर इस पूरे खेल को ऑपरेट किया। ताल्लुकात करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली, कि जिस कातरज में गंगा ओशियन पार्क है, उसी से
जो अरेस्ट हुई है मनीषा वाघमारे, जो इन नीट पेपर लीक में जो स्टूडेंट्स को सामने लाती थी, स्टूडेंट्स को पेपर देती थी, वो मनीषा वाघमारे। और आज जिन मनीषा मांडरे को हिरासत में लिया गया है वो एक ही सोसाइटी में पिछले कई सालों से रह रही है। नीट पेपर लीक केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन जो शुरू है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए जो मनीषा वाघमारे के घर में होने के जो है संभावना बताई जा रही है। इस मामले ने सिर्फ परीक्षा सिस्टम नहीं बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जांच में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे। We have no knowledge about when she had gone to NTA for paper setting and everything, because NTA and she are directly in touch. So that is how I know the things. As per my knowledge, we have not been contacted by any authorities legally or by CBI or NTA or Ministry of Education. इसी दबाव के बीच अब एनटीए में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें IRS अधिकारी आकाश जैन का नाम भी शामिल है। सरकार का दावा है कि एनटीए को और मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इतने संवेदनशील पेपर तक पहुंच कैसे मिली, कौन लोग इस नेटवर्क को चला रहे थे और क्या गिरफ्तार हुए आरोपी ही असली मास्टरमाइंड हैं या इनके पीछे अभी और भी बड़े चेहरे छिपे हैं।